और सर जैसे आजकल जो लड़के हैं और लड़कियां भी हैं मल्टीपल पार्टनर्स रख रहे हैं, तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा हो रही हैं, जैसे कि एसटीडीज वगैरह लोगों को हो रही हैं। तो आपके पास उससे रिलेटेड कैसे कैसे केसेस आते हैं? मेरे पास सबसे ज़्यादा तो कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स होते हैं एसटीडी से रिलेटेड, एचआईवी के आते हैं। एचआईवी बहुत कॉमन है, गोनोरिया बहुत कॉमन है कि जब आपने कहीं वन नाइट स्टैंड किया, आपके इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन होने के बाद मवाद आ रही है पीनिस के अंदर से। हर्पीज़ होती है जिसमें पेनिस के ऊपर बहुत सारे बबल्स बन जाते हैं। एक बीमारी होती है जिसको सिफिलिस बोलते हैं, वो बहुत कॉमन है। अभी इसका जो मेन रीज़न यही है कि लड़के और लड़कियां दोनों ही मतलब उनको होश नहीं है कहाँ सेक्स कर रहे हैं, दूसरा किसके साथ सेक्स कर रहे हैं, तीसरा आप किसी भी साथ करो एटलीस्ट एक 10 रुपये का कॉन्डोम तो पहन लो। तो वो उनको कॉन्डोम पहनना इंसल्ट लगता है। दूसरा, हर सिगरेट के पैकेट पे लिखा हुआ है कि कैंसर होता है, लेकिन हर कॉन्डोम के पैकेट पे नहीं लिखा हुआ कि कॉन्डोम नहीं पहनोगे तो एचआईवी होगा या एसटीडी होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमारे को आज से 20 साल पहले नाको का इतना हैवी कैंपेन था कि एचआईवी के बारे में एक अवेयरनेस थी, हर जगह निरोध बिकता था, है ना। अभी क्या है, कुछ नहीं है। अभी इतना सेक्स बढ़ गया है, आप गुड़गांव चले जाओ, इधर बॉम्बे चले जाओ, हर जगह क्लब्स के अंदर ये सब हो रहा है। सेक्स रिसोर्ट्स बन गए, तो वहाँ पर क्या होता है, इन्फेक्शन लेके आता है। भर भर के ट्रक भर भर के लोग बैंकॉक जा रहे हैं, वो वहाँ से इन्फेक्शन लेके आ रहे हैं। तो अवेयर ही नहीं कर रहा उनको कि यार तुम इस बारे में थोड़ा सा सोचो, क्योंकि कई चीज़ों का इलाज पॉसिबल नहीं है। बट सर जैसे कोई बाहर एक्सप्लोर करके आया या गया है कहीं, तो वो कैसे पता लगा सकता है अर्ली स्टेज पे कि उसको कुछ हो सकता है? क्योंकि ये चीज़ें तब पता चलती हैं जब इनका असर दिखने लग जाता है। तो पहले कुछ ऐसा तरीका है कि पता लग जाए? देखो, यदि ऐसा हुआ है तो दो चीज़ें होती है। एक होता है प्री एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सेस। आप जा रहे हो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जब अफ्रीका जाते हैं तो वो प्री एक्सपोजर लेके जाते हैं, क्योंकि अफ्रीका के अंदर 10 में से 4 लोगों को एचआईवी है। बहुत सारा एचआईवी बहुत ज़बरदस्त स्प्रेड है, और वहाँ पर सेक्स इतना कॉमन है कि आप जिस रिसेप्शन पे बैठे हो, रिसेप्शनिस्ट अच्छी लगी, उससे बात कर लो तो शी इज़ रेडी, है ना। ऐसा लोग मुझे बताते हैं। अब वहाँ पर आप प्री एक्सपोजर लेके जाओ, दवाई खाते रहो, सेक्स करते रहो, तो आपको। सर प्री एक्सपोजर एक मेडिसिन है या फिर एक किट है, क्या है क्या ये? जैसे कि एचआईवी का जो ट्रीटमेंट होता है कि जैसे आपने 48 घंटे के अंदर पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस एक दवाई होती है। तो यदि आप सपोज करो कि आज आपका किसी का साथ क्लब में सेक्स हो गया और बाद में आपको पता चला कि ये इन्फेक्टेड केस है, तो 72 घंटे के अंदर यदि आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस ले लेते हो तो एचआईवी का जो चांसेज है वो बहुत कम हो जाता है। उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइल एक्सिस बोलते हैं। जितना जल्दी लेते हैं उतना ज़्यादा अच्छा असर करता है। ऐसे रोज़ हमारे पास केस आते हैं कि मैं स्पा में गया था मसाज कराने के लिए, वहाँ पे कंडोम फट गया, तो हम उनको पोस्ट एक्सपोजर देते हैं। और सर प्री एक्सपोजर कितना टाइम पहले लेनी चाहिए? प्री एक्सपोजर तो जैसे कि आज आप जा रहे हो तो आज से चालू कर दो, जब तक आप रहोगे तब तक वहाँ प्री एक्सपोजर लेते रहो। डेली बेसिस पे ले सकते हैं? डेली बेसिस पर ये कितना % अवॉइड करेगा किसी भी तरह की एसटीडी को? मोस्ट ऑफ 99% लोगों को ये बचा लेता है। जो मतलब इस तरह की ठरक वाले हैं कि मुझे तो करनी है एचआईवी वाले के साथ भी, तो वो लोग इस तरह से बच जाते हैं। और सर वो रह गया कि लोग कैसे पहले डिटेक्ट कर लें कि मुझे कोई एसटीडी है, या फिर क्योंकि असर तो इसके बाद में ही दिखते हैं, तो पहले कैसे जान सकते हैं लोग? पहले प्रैक्टिकली उसको डायग्नोस करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉडी में वायरस जाएगा और जाने के बाद वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, और उसके बाद आप उसको 7 दिन बाद 15 दिन बाद आप डायग्नोस करोगे, तब तक आपकी पिक्चर ख़त्म हो जाएगी। तो सबसे जो बेसिक थंब रूल है कि आपको पता चल रहा है तो तुरंत दवाई ले लो। अभी कुछ इन्वेस्टिगेशंस हैं जो बता देते हैं 72 घंटे के अंदर ही, जैसे एचआईवी प्रो वायरल डीएनए एक टेस्ट होता है, प्रो वायरल डीएनए। उससे पता चल जाएगा कि आपके डीएनए के अंदर किसी वायरस ने अटैक तो नहीं किया है, पर उसकी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने में 4-5 दिन लग जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि पोस्ट एक्सपोजर ले लें। हाँ, बाद में डायग्नोस करते रहना, पहले आप इलाज करवा लो। करेक्ट। सर इनिशियल सिम्टम्स क्या होते हैं एचआईवी के? एचआईवी का जो इनिशियल सिम्टम जो होता है वो कुछ नहीं होता। यदि आज आपने एक्सपोजर हुआ तो कुछ पता नहीं चलेगा। बुक्स में थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, लिम्फ नोड्स बढ़ सकती हैं, बुखार आ सकता है। जो नॉर्मल वायरल सिम्टम है, जो कोरोना का है, जो किसी भी वायरस का वो बीमारी का सिम्टम है, वही आपके शरीर में आएगा।
6 महीने बाद आना चालू होता है। सबसे मेजर जो सबसे मेजर सिम्टम आता है वो था वेट लॉस, कि आप 40 किलो के थे आप 30 किलो के हो जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। पेशेंट आ रहा है 70 किलो का 45 किलो का हो गया, ही इज़ हैप्पी, मेरा वेट लॉस हो गया। भाई वेट लॉस नहीं, वो HIV की वजह से उसकी इम्यून सिस्टम खत्म हो जाती है। तो एकदम से होता है ड्रॉप इसमें बिल्कुल weight? ड्रॉप, अच्छा मतलब 1-1 किलो के अंदर रोज 1-1 किलो, आधा किलो वजन कम होता है। अच्छा। और सर जैसे हम कुछ न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, रील्स पे आता रहता है कि HIV का भी सोल्यूशन आ रहा है, साइंटिस्ट निकाल रहे हैं, तो ऐसा कुछ है? तो अभी तक तो है नहीं, पर आज एडवांस ट्रीटमेंट है जिनके भरोसे लोग 15-15 साल मैं जिनको जानता हूँ जिए हुए हैं, चल रहे, बढ़िया चल रहे, मेडिसिन है। अच्छा सर जैसा आपने बताया आपके पास सेलिब्रिटीज़ भी बहुत सारे आते हैं, और जहाँ तक हमने देखा है कि वो लोग अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से मेंटेन करते हैं, डाइट भी लेते हैं, वर्कआउट भी करते हैं, तो फिर उनके साथ किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या शेयर करते हैं वो? देखो, जो सेलिब्रिटीज़ आते हैं मेरे पास, उनका जो मेन सेक्सुअल प्रॉब्लम होता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, या जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं। जो सबके सेलिब्रिटी के अंदर भी वही प्रॉब्लम्स आएगी, पर उसका जो मेन रीज़न मैं समझ पाया कि एक तो वो स्टेरॉइड्स लेते हैं बॉडी को बनाने के लिए। यदि आपको वी शेप बॉडी बनानी है ऐसी वाली, तो मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है बिना स्टेरॉइड्स के। आप ऐसी बना सकते हो सुनील शेट्टी जैसी, और यदि आपको ऋतिक बनना है तो शायद आपको लेना ही पड़ेगा, जितना मेरा नॉलेज है। दूसरा, ये टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट हो जाते हैं। ये टेस्टोस्टेरोन लेते हैं जिससे कि बॉडी इनका खुद का टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देती है, कि आपको लीन मसल मास बनाने के लिए आपको टेस्टोस्टेरोन लेना पड़ेगा। और टेस्टोस्टेरोन यदि हम US की बात करें और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन के शॉप्स हैं, जैसे आप आलू प्याज खरीद रहे हो वैसे टेस्टोस्टेरोन के बहुत सारे लोग ले रहे हैं, रोज़ लेते हैं। मेरे पास US से पेशेंट आता है, वो रोज़ टेस्टोस्टेरोन ले रहा है, एंड उसका टारगेट सेक्स नहीं है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपको लीन एंड थिन बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है, इसलिए लोग टेस्टोस्टेरोन दबा के लेते हैं। तो जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं वो इतना ज़्यादा हैवी वर्कआउट्स करते हैं कि उनको वो लेना ज़रूरी होता है। उसकी वजह से उनका जो टेस्टिकल है वो खुद टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देता है, उसकी वजह से उनके इरेक्शन आना बंद हो जाता है, या उनके डिस्चार्ज बहुत जल्दी होती है। एक रीज़न जो मैं समझ पाया, उनके पास दुनिया की सारी खूबसूरत औरतें होती हैं, ठीक है ना, पर परफॉर्मेंस 0 है, तो वो डालते ही डिस्चार्ज हो रहा है बंदा। तो ऐसी चक्कर के अंदर वो पब्लिक में मैसेज किया जाएगा कि ये तो फिल्म मतलब नाम का हीरो है, किसी काम का नहीं है, तो इस चक्कर में वो मेरे पास आता है। सर कुछ लोग लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए या फिर ज़्यादा हार्ड करने के लिए मेडिसिन लेते हैं या फिर कुछ स्प्रेज वगैरह का यूज़ करते हैं, तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, ये किस तरीके से ख़राब करती है आपके प्राइवेट पार्ट्स को? देखो, मेडिसिन यदि आपने किसी डॉक्टर के सजेशंस लिए और उसने प्रॉपर डायग्नोस करके दिया है तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। पर आज की प्रॉब्लम ये है कि लड़का 18 साल का है, फर्स्ट डेट पे जा रहा है, 2000 का ओयो रूम बुक किया है, उसको क्या है कि 5 बार करना है, तो वो एक दुकान पे जाता है और वायग्रा ठोक लेता है जिसकी उसको ज़रूरत नहीं थी। तो ऐसी कंडीशन में पहला तो वो डिपेंडेंट हो जाता है कि अब वो जब भी जाएगा तो उसको वायग्रा चाहिए, दूसरा उसके पार्टनर को 5 बार चाहिए, तो ये एक डिपेंडेंसी क्रिएट होगी। उसके चक्कर में उसकी जो पेनाइल वेन्स हैं उनके अंदर इश्यूज आने लग जाते हैं, वीनस लीकेज आने लग जाता है। ये गुब्बारा है, इसमें 2 लीटर हवा आ सकती है, आपने 4 लीटर भर दी तो टायर पंचर हो जाएंगे, वीनस लीकेजेज आने लग जाते हैं, डिपेंडेंसी आने लग जाती है। और सबसे बड़ा इशू ये होता है कि आप 18, 20, 30 तक तो ठीक है, लेकिन जब आपका शादी होने लगता है, अब रात को 2 बजे सेक्स करना है तो आप वायग्रा थोड़ी ना ठोकोगे, दिन में 2 बजे सेक्स करना है तो वायग्रा थोड़ी ना ठोकोगे। प्लान्ड सेक्स में तो आप ले सकते हो, अनप्लान्ड सेक्स करने में इनको बड़ी दिक्कत आती है। सर बेड पे लॉन्ग लास्टिंग बनने के लिए क्या क्या नेचुरल तरीके होते हैं? दुनिया का सबसे बेस्ट तरीका है, यदि आपको लंबा दौड़ना है बिस्तर के ऊपर, तो पहले आपको ग्राउंड में लंबा दौड़ना पड़ेगा। आप 4 कदम चल नहीं पा रहे हो और बातें कर रहे हो 100 पुशअप मारने की, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है आपकी फिटनेस लेवल कितनी अच्छी है। यदि आप बहुत अच्छे फिटनेस फ्रीक हो, नेचुरल तरीके से कर रहे हो, प्रोटीन्स वगैरह ले रहे हो, मैं सत्तू वत्तू की बात नहीं कर रहा क्योंकि मैं उसमें बिलीव नहीं करता, आप एक्सरसाइज करते हो दबा के, एक्स ले रहे हो, मतलब प्रॉपर तरीके से आपने फिट किया हुआ है। अभी सेक्स में हम क्या कर रहे हैं, ये बॉडी है, ये मेल है, अभी सेक्स में हम जो कर रहे हैं बेसिकली पंपिंग कर रहे हैं, है ना। तो यदि आप 150 पुशअप रोज करोगे
तो आप बिस्तर पे भी 200 पुशअप करोगे। अभी आप 2 पुशअप तो यहाँ नहीं कर पा रहे ज़मीन पे, और आप चाहते हो कि सब 1 घंटे तक सनी लियोनी का पति जैसे करता है वैसे सेक्स, इट्स नॉट पॉसिबल। पर सर ये जैसे प्रोटीन वगैरह भी ले रहे हैं लोग, तो ये आपके हिसाब से सही है कि नॉर्मल जो प्रोटीन लेते हैं नॉर्मल प्रोटीन पाउडर लेना जिम चाहिए। में? प्रोटीन की ज़रूरत है हमारे शरीर को। प्रोटीन बनाई इसीलिए कि आज वेजिटेरियन है जो इंडिया का मोस्ट पॉपुलेशन, मैं भी वेज हूँ, तो यदि मेरे में बचा हुआ प्रोटीन कहाँ से जाएगा? मैं कितना पनीर खा लूँगा? और जो पनीर सड़क पे आ रहा है वो क्या शुद्ध है? और यदि आप नॉन वेज भी खा रहे हो और आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप कितने अंडे खा लोगे? तो आई थिंक प्रोटीन अच्छा ब्रांड का लिया हुआ है तो आप ले सकते हो। पर सर आप इस केस में कहते हो जैसे जो इंडियन सोसाइटी है, इंडियन वुमेन बेसिकली ज़्यादा एक्सप्लोर करना नहीं चाहती, कुछ लड़कियां, होता है मोस्टली लाइक कि भाई ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना, नॉर्मल जैसे चल रहा है वैसे, तो उनको आप क्या कहते हो? देखो उसका बड़ा अच्छा सा लॉजिक मैं एक ही देता हूँ कि यदि मेरे पास जब पार्टनर आता है और कई बार ऐसी चीज़ें लेके आता है कि मेरा मेल बोल रहा है कि मुझे एनल सेक्स करना है, ठीक है, तो मैं उसको ये बोलता हूँ कि यदि आप कंफर्टेबल हो तो आपको करना चाहिए, नहीं तो ये कहीं और जाके रोटी खाएगा, ठीक है ना। अभी एनल से पहले मैं बोलता हूँ कि भाई साहब एनल करना चाहते हो तो इस औरत को पेन होगा, ठीक है ना। अभी एक काम करेंगे कि मैडम इज़ रेडी फॉर एनल सेक्स, बट जितना मोटा आपका पेनिस है उतना मोटा गाजर हम आपकी एक बार एनस में भी डालेंगे और उसमें तेल लगाएंगे, प्लेजर देंगे जिससे कि आपको तकलीफ नहीं हो। यदि आपको ऐसा लगता है इट्स अ प्लेजरेबल एक्ट तो आप इसके साथ भी करो और उसके साथ भी करो, लेकिन मेल को ये पता होना चाहिए कि भाई साहब एनल सेक्स जब आप जा रहे हो तो पेन होगा औरत को, उसकी कोई स्पेशल नहीं दिए, तो दोनों को समझाना पड़ेगा। और यदि इफ़ शी इज़ कंफर्टेबल विथ, तो मैं बोलता हूँ कि आपको करना चाहिए इफ़ शी इज़ कंफर्टेबल।